गुबार देखा जा रहा है। बड़ी अनहोनी की आशंका है। 242 लोग इस विमान में सवार थे। एयरपोर्ट के पास ही मेघानी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग रोहित पुनेठा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रोहित, विमान क्रैश होना, लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसीलिए फिक्र इतनी ज्यादा है। 242 लोग सवार थे। अभी का अपडेट क्या कह रहा है? हम देख रहे हैं हॉस्पिटल में भगदड़ है, इंतजामों की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए रचना, ये बहुत बड़ा हादसा है और ये हादसा बहुत सारी आशंकाओं को इसलिए भी जन्म दे रहा है क्योंकि ये जो विमान था ये बड़ा विमान था। बोइंग 747 ड्रीम लाइनर विमान, जिसकी जो यात्री क्षमता है करीब 300 के आसपास है और ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, यानी कि एक लंबी दूरी इसको तय करनी थी। यानी कि इसके अंदर जो ईंधन था वो बहुत भारी मात्रा में ईंधन भरा हुआ था। इसलिए भी चिंता जाहिर की जा रही है क्योंकि जब हमने देखा कि यह हादसा हुआ, जैसे इंसिडेंट हुआ मेघानी नगर इलाके में जहां पर यह हादसा हुआ है, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जैसे ही विमान ने, एयर इंडिया के इस विमान ने टेक ऑफ किया, थोड़ा सा डिस्टेंस उसने कवर किया था और इस हादसे का वो शिकार हो गया और उसके बाद एक जबरदस्त धुएं का गुबार हमने वहां पर देखा है। और इस सबसे ज्यादा आशंका इसीलिए हो रही है, चिंता रचना, क्योंकि इसमें ईंधन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में भरा हुआ था और 242 इस यात्री इस विमान के अंदर सवार थे। तो ऐसे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि सिर्फ दुआ इस वक्त करनी होगी। रोहित आप रहिए, इस बीच बड़ी खबर, पूर्व सीएम रूपाणी हादसे में हो सकते हैं, विमान में वो मौजूद हो सकते हैं, यानी कि हादसे में उनके होने की खबर मिल रही है। पूर्व सीएम रूपाणी इस विमान में सवार हो सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। यानी वो जो 242 लोग मौजूद हैं विमान में, जिनके बारे में अभी तक का अपडेट है, उसमें पूर्व सीएम की भी मौजूदगी रही है। ये बड़ी आशंका बनी हुई है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंता पैदा करने वाली है। एक तरफ आप हॉस्पिटल की तस्वीरें देखिए जहां पर स्ट्रेचर लेकर लोग भाग रहे हैं, यहाँ वहां चेहरे बदहवास नजर आ रहे हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में पहले से तैयारी करने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ वो तस्वीर जो आपके होश उड़ा देगी, कैसे विमान क्रैश होने के बाद में धुएं का गुबार आसमान की तरफ देखा गया। और जैसे मेरे सहयोगी रोहित बता रहे थे कि चूंकि ये बड़ा विमान है और बड़ी मात्रा में फ्यूल मौजूद था, और सोचिए जरा अगर विमान क्रैश होता है, फ्यूल बहुत तेजी से आग पकड़ता है, इसलिए ये आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं अनहोनी की। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी हादसे में यानी कि इस विमान में मौजूद रहे। रोहित, चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 242 लोगों की जान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जब जब विमान क्रैश होते हैं तब तब संभावना बहुत कम हो जाती है कि लोग बचे। ऐसे में जो हॉस्पिटल में अफरा तफरी है, जो इमरजेंसी के हालात हैं, यानी कि जो मेडिकल इमरजेंसी के इंतजाम हम देख रहे हैं, क्या कुछ भी जानकारी मिल पाई है कि कितने लोगों को बचा लिया गया या रेस्क्यू कहां तक पहुंचा? मैं आपको बता दूं कि आप ये समझिए कि इतना बड़ा हादसा है कि एनडीआरएफ को मौके पर भेज दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर है। इसके अलावा बहुत सारी रेस्क्यू फोर्सेस हैं जो इस वक्त मौके पर है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल रेस्क्यूअर्स होते हैं, वो भी इस वक्त मौके पर है। पुलिस की टीम मौके पर है। तो कोशिश, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। कोशिश बस यही की जा रही है कि जितना हो सके लोगों को बचाया जा सके। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि संभावना बहुत कम है क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस हादसे की जानकारी ली है। बहुत बड़ा हादसा है। एयरपोर्ट के पास ही मेघानी इलाके में ये विमान क्रैश हो गया। किस वजह से क्रैश हुआ, क्या टेक्निकल स्नैक था, क्या दिक्कत हो सकती है? विमान में कई वीवीआईपी यात्री भी सवार थे। पूर्व सीएम रूपाणी के भी होने की जानकारी मिल रही है। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। 242 यात्रियों की जान अब आफत में है। कई वीवीआईपी भी थे, पूर्व सीएम भी थे। देखिए, बड़ी खबर आ रही है और जिस तरह से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे का शिकार हुई है और इसमें जो बड़ी खबर है, अभी की जो बड़ी खबर है, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के विमान में सवार होने की आशंका की खबर है। जिस तरह से जो 242 लोग सवार थे उसमें से एक नाम विजय रूपाणी की भी बात सामने आ रही है, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। अब इसकी खबर का जो है कुछ देर में ऑफिशियल जानकारी आ पाएगी, क्योंकि जो सूत्र हैं इसमें साफ तौर पे जानकारी दे रहे हैं कि इसमें इस बड़े विमान हादसा में जो है विजय रूपाणी के सवार होने की बात सामने आ रही है। जी, अहमदाबाद से लंदन के लिए ये फ्लाइट जा रही थी। बड़ी फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है। 242 लोग सवार थे, कई वीवीआईपी थे और राकेश ने जैसे बताया पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की जानकारी है। ये उड़ान भरने वाली फ्लाइट
ये सीधा तस्वीरें अभी मिल रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जहां शुरू किया गया है, जहां धुएं का गुबार है आसपास, बहुत क्लैरिटी के साथ आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा भर गया है, लेकिन देखिए यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। आग जो लगी हुई है, जिसके धुएं का गुबार आप अब तक देख रहे थे, उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। यहां एनडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी गई है और फिलहाल ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है ये वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अभी का अपडेट ये कि एनडीआरएफ ने 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। 242 लोग यात्री यहां पर विमान में सवार थे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की जानकारी अभी राकेश ने दी है। 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है और गांधीनगर हॉस्पिटल तक उन्हें पहुंचाया गया है। यानी जो हॉस्पिटल की तैयारियां हम देख रहे थे रोहित, हॉस्पिटल में पहले से इमरजेंसी के हालात बता दिए गए, तुरंत इमरजेंसी में लोगों को ले जाना है, प्राथमिक उपचार देना है। 90 लोग अभी रेस्क्यू हुए हैं। ये तो शुरुआती दौर पर अगर कहें कि बहुत बड़ी राहत की बात है। रोहित, हाँ बिल्कुल रचना, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि शुरुआती तौर पर अभी इसी ऐसी खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये 90 लोगों को रेस्क्यू होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है कि 90 लोगों को शुरुआती दौर में बचा लिया गया है। हालांकि रेस्क्यू फोर्सेस अभी भी हैं, लेकिन रचना क्योंकि बड़ा हादसा है और वहां से बहुत सारी जो खबरें हैं वो भी छनकर पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है हम तक, लेकिन इनिशियली जो जानकारी मिली है वो ये बता रही है कि 90 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है। 90 लोगों को रेस्क्यू करने के बावजूद भी अभी भी 152 लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक इनकी लिस्ट सामने नहीं आएगी एयर इंडिया से, आई एम श्योर कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने एयर इंडिया से संपर्क किया होगा। इस विमान में कितने यात्री सवार थे उन सबकी लिस्ट एयर इंडिया से ली गई होगी और जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेज हैं वो लगातार इसी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी के लोग हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि जितनी देर इसमें होती जाएगी उतनी ही संभावना बाकी लोगों के सुरक्षित होने की जो संभावना है वो कम पड़ती जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ईंधन बहुत ज्यादा विमान में भरा हुआ था और सबसे बड़ी बात की गर्मी का मौसम है। आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से कितनी गर्मी पड़ रही है। टेंपरेचर 45 को क्रॉस कर रहा है। ये भी रोहित, एक चीज हम ठीक कर दें। अच्छा, बहुत जल्दबाजी में खबर हमें नहीं पहुंचानी है। अभी का जो अपडेट है ना वो एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भेजी गई हैं। ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा जल्दबाजी वाला हो गया। एनडीआरएफ की 90 कर्मियों वाली जो 3 टीमें हैं वो गांधीनगर से दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। वडोदरा से कुल 3 और टीमें भेजी जा रही हैं। ये एनडीआरएफ की तरफ से जानकारी सामने आई है। अभी जो हम राहत की बात कर रहे थे वो राहत की बात नहीं है। 242 जो यात्री हैं वो विमान में सवार होने की जानकारी मिल रही है। अभी फिलहाल दुर्घटना स्थल पर एक के बाद एक टीमें भेजी जा रही हैं। ये 90 कर्मियों वाली 3 टीमें गांधीनगर से जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वहां पर भेजी गई हैं। 242 यात्रियों को लेकर अभी भी अपडेट आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की है। इस घटना को लेकर जानकारी उन्होंने जानी है कि क्या हुआ है। क्रैश जब विमान हुआ है उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है, धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है। यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी और जैसा रोहित बता रहे हैं ये बड़ा विमान है, इंटरनेशनल विमान है। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और 242 यात्री इस विमान में मौजूद थे। कई वीवीआईपी भी थे। टेक ऑफ के समय ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। रोहित, चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि वो 90 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की टीम है जो भेजी गई है दुर्घटना स्थल पर। बिल्कुल, देखिए रचना, अभी एनडीआरएफ, जैसा कि मैंने बताया भी था कि एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर है और अब कोशिश ये है कि बस ऑपरेशन में तेजी लाई जाए तो जो भी जिंदगी अभी वहां पर है उसको बचाया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके, जिसकी संभावना अभी तक बहुत कम दिख रही है। क्योंकि आप देखिए करीब आधे घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, 40 मिनट के आसपास का वक्त हो गया है। अभी तक ऐसी कोई भी सूचना नहीं आई है कि किसी को भी सुरक्षित वहां से निकाला गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो करने की चीज है सबसे ज्यादा वो ये है कि हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रहे और आसपास के अस्पताल अलर्ट पर रहे, ताकि किसी भी तरह से अगर किसी को भी रेस्क्यू करके लाया जाता है तो फौरन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। और यही इस वक्त किया भी जा रहा होगा क्योंकि हमने बहुत सारे अस्पतालों में स्ट्रेचर मूवमेंट्स और जो मेडिकल टीम है उनके मूवमेंट्स को देखा है। तो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी यही है कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है तो सबसे पहले तो जो पूरी तरह से प्लेन की आग है उसको काबू में पाया जाए और उसके बाद ये देखा जाए कि कितनी जिंदगियां उसमें सलामत हैं, उनको फौरन ट्रीटमेंट देकर उनको बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हादसा हो चुका है, ये बड़ा हादसा है। जिस
तरीके की आग, जिस तरीके का धुआं वहां से देखने को मिला, वो बहुत डराने वाला है रचना, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे। अभी इस धुएं को, इस आग को देखते हुए संभावना बहुत मुश्किल यहां पर चीजें दिख रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी यही कहना होगा कि फिंगर्स क्रॉस, ऊपर वाले से दुआ करनी होगी कि जो लोग विमान के अंदर हैं वो सुरक्षित हों, जितने लोग वहां पर अभी हैं जिनकी सांसें चल रही हैं उन्हें निकाला उस विमान से जा सके और फौरन उनको ट्रीटमेंट मिल सके। और ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे लगता है कि इसी पर फोकस होगा एनडीआरएफ का और बाकी रेस्क्यू फोर्सेस का, और जैसे लोगों को निकाला जाए उनको फौरन ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ जिन लोगों की सांसें चल रही हैं उन्हें बचाना बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे। फिलहाल जो दुर्घटना स्थल है वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ फायर ब्रिगेड के जरिए आग बुझाने की कोशिशें यहाँ पर कैसे चल रही हैं वो दिखा रहा है। घटना स्थल से सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपको थोड़ा धुंधली दिख सकती हैं क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा भर गया है। साथ ही साथ वहां पर जो टीम पहुंची है उनकी पहली कोशिश यही है कि जो आग है उसे बुझा दिया जाए, जो धुआं है उसे हटाया जाए। और जैसा अभी रोहित ने कहा कि जिन लोगों की सांसें चल रही हैं, जिन लोगों को बचाया जा सकता है, उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले कोशिशें हो रही हैं। यहाँ सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां विमान क्रैश हुआ। ये आप देखिए आसपास कुछ गाड़ियां भी हैं, कुछ बिल्डिंग भी हैं। ये मेघानी का इलाका, मेघानी इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये पूरा विमान क्रैश हो गया। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। विमान से उठता हुआ धुआं अनहोनी की आशंका और ज्यादा बढ़ा रहा है। टेक ऑफ के वक्त ही विमान क्रैश हो गया, जो अभी तक की जानकारी है। 242 यात्री इसमें सवार थे। इस पूरे मामले को लेकर कमिश्नर से, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह की बात हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है ये तस्वीर आप देखिए। ये जो तस्वीर है इसे देखकर अंदाजा आप लगा पाएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। यहाँ देखिए, ओ माय गॉड, जिस तरीके से ये आग का गुबार है, ये जो आग की लपटों से घिर गई तस्वीर, ये तस्वीर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सीधा जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये किसी के भी होश उड़ा सकती है। ये विमान जब टेक ऑफ कर रहा था अचानक से क्रैश हो गया और फिर जो आग का बड़ा गोला आप देख रहे हैं, इसी आग के गोले से ये पूरा का पूरा विमान घिर गया और फिर आग की चपेट में पूरा विमान आ गया। तस्वीरें देखकर शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि लोगों को बचने का मौका मिल पाया हो। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये देखिए वो पहली तस्वीर जब विमान क्रैश हो गया। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, वैसे ही नीचे क्रैश हुआ जमीन पर और फिर आग की लपटों से घिर गया। विमान तो नजर आया ही नहीं, पूरा का पूरा आग के गोले जैसा ये विमान नजर आ रहा है। खतरे में है 242 लोगों की जान और इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी के भी होने की जानकारी मिल रही है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी इंटरनेशनल फ्लाइट, उसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, जब तक विमान उड़ रहा है तब तक अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। न जाने क्या दिक्कत आई, उसके बाद में नीचे जमीन की तरफ जाता है प्लेन और उसके बाद ये देखिए कैसे आग की लपटे भी नहीं, आग का पूरा गोला यहाँ पर नजर आ रहा है और विमान आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। प्लेन क्रैश का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 242 यात्री इस प्लेन में सवार रहे, लंदन की तरफ उड़ान भरी थी इस विमान ने, लेकिन फिर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस पूरी दुर्घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकती है उसका आश्वासन भी केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने दिया है। जैसे ही उड़ान भरी, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली है जो गेटवे का उड़ान भरने वाली फ्लाइट है AI 171, वो आज दुर्घटना का शिकार कैसे हुई है और कैसे यहाँ बड़ी अनहोनी की आशंका है, ये आप देखिए। तस्वीरें देखने के साथ साथ एक बार इन तस्वीरों को सुनिए भी। पूरे गए हुए हैं, कोई बात और दुखनी चाहिए। आसपास जो लोग मौजूद थे, जो आसपास घरों की छत पर मौजूद थे, उन्हीं में से किसी ने ये वीडियो बनाया है और वीडियो देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा
कितना भयंकर यह हादसा हुआ है। पूरा का पूरा विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। आप समझिए कि कुछ सेकंड पहले ये विमान आसमान में उड़ान भर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही आग की लपटों से और आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया। 242 लोगों की जान अब अधर में है। बहुत कम चांसेस, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। जब विमान क्रैश होता है तो इस तरह की सच्चाई सामने आती है, दुखद खबर सामने आती है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ऑलरेडी वहां पर है, स्थानीय पुलिस वहां पर है, तमाम अधिकारी एक्टिव मोड में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये विमान क्रैश हुआ है और जिस तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया, यहाँ अनहोनी की आशंका बहुत बढ़ गई है। लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया होगा। जिस तरीके से आग लगी है, जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है, और जैसा रोहित ने कहा, ये बड़ा विमान था, 242 लोगों को लेकर जा रहा था, फ्यूल ज्यादा मात्रा में था। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बड़ी होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में फ्यूल जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, और अंदाजा आप लगाइए विमान क्रैश हुआ होगा तो फ्यूल ने तुरंत आग पकड़ी होगी, और आग पकड़ने के बाद कैसे आग के गोले में ये पूरा विमान तब्दील हो गया। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है। हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव भी है और साथ ही साथ दुख से भरी हुई भी है, ये चिंताओं से भरी हुई तस्वीरें हैं। प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, गुजरात के अहमदाबाद में हो गया ये बड़ा विमान हादसा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, आसपास घर आपको दिख रहे हैं। यहाँ से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था, विमान ने टेक ऑफ किया था, उड़ान भरी ही थी, लेकिन न जाने क्या दिक्कत आई। ये बात की जांच में साफ हो पाएगा कि टेक ऑफ करते ही ये विमान नीचे की तरफ क्यों आया, इस विमान के कैसे क्रैश होने की खबर सामने आई, क्या रीजन रहे, ये बाद में जांच सामने आएगी। लेकिन जो फिलहाल प्राथमिकता है वो 242 लोगों की जान है। 242 लोगों की जान को लेकर अभी तक कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है। 242 लोगों की जान को लेकर अभी भी इंतजार है उन अपनों का जिनके अपने फ्लाइट में सफर कर रहे थे। विमान हादसे पर डीजीसीए का बयान भी सामने आया है। विमान में 242 यात्री सवार थे, ये डीजीसीए की तरफ से कहा गया। रेस्क्यू के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं। अहमदाबाद के पास ये विमान हादसा हुआ है। डीजीसीए ने इस तरह के हादसों पर पहले भी चिंता जाहिर की है और जांच की बात कही है, क्योंकि इससे पहले हेलीकॉप्टर के क्रैश होने, केदारनाथ में जो हादसा हो रहा था उस पर भी डीजीसीए ने सख्ती दिखाई थी, और अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा हादसा है। रेस्क्यू के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं, ये डीजीसीए की तरफ से कहा गया और बताया गया कि अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, 4 तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यह हादसा कितना ज्यादा भीषण है। शुरुआत में अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ 242 लोगों की जिंदगी का सवाल है, बचने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं जिस तरीके से यह हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश का एक्सक्लूसिव वीडियो जो एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर काला गहरा गाढ़ा धुआं जो आसमान की तरफ उठ रहा है, अंदाजा आप लगाइए जहां पर ये आग लगी होगी उसके ऊपर धुएं की ये तस्वीर है, क्योंकि आसपास जो घर थे उन्हीं की छतों से, उन्हीं की बालकनी से बनाया हुआ ये वीडियो है। फिलहाल यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंच गई हैं और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम भी शुरू हो गया है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वीएन झा सर, ये तस्वीरें बड़ी दुखद हैं और जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो इन